हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का विषय है मंदिर में क्यों लगाई जाती है परिक्रमा। जानिए क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म के ज़्यादातर लोग देवी देवताओं का आशीष प्राप्त करने के लिए मंदिर जाते हैं। इसी क्रम में वे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं। अपने भी मंदिर के चारों ओर परिक्रमा अवश्य की होगी। मंदिर में ही नहीं बल्कि गुरुद्वारों में भी पाठ करने के बाद चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा भी आपने सुबह सुबह सूर्य देव की पूजा के दौरान भी साधकों को गोल गोल घूमते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं कि पूजा अर्चना के बाद परिक्रमा क्यों की जाती है। घर में आती है सुख शांति। हिंदू धर्म में मंदिर की परिक्रमा लगाना शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मंदिर और भगवान के आसपास परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। इस ऊर्जा को जब आप घर ले आते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे घर में सुख शांति आती है। गणेश जी ने लगाए माता पिता के चक्कर। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिक के बीच पूरी सृष्टि के चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तब गणेश जी ने अपनी चतुराई से पिता शिव और माता पार्वती को पूरी सृष्टि मानकर 3 चक्कर लगाए थे। जीवन में बनती रहती है खुशियाँ। इससे विजय भगवान गणेश को प्राप्त हुई थी। इसी वजह पूजा के बाद गणेश जी की तर्ज पर ही लोग भगवान को माता पिता और संपूर्ण सृष्टि मानकर इनकी परिक्रमा लगाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। इस दिशा में लगाई परिक्रमा। मंदिर में हमेशा परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में करनी चाहिए। इससे भी समझ सकते हैं कि आपको हमेशा भगवान के दाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। परिक्रमा कम से कम 8 से 9 बार लगानी चाहिए। परिक्रमा करते समय बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि मंत्रों का उच्चारण, भगवान का ध्यान करना चाहिए या जयकारे लगाने चाहिए। यह है वैज्ञानिक कारण। परिक्रमा लगाने के पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है जिन जगहों पर हर रोज पूजा होती है वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। जब इस ऊर्जा में मनुष्य प्रवेश करता है तो उसके मन में शांति आती है और आत्मबल मजबूत होता है। परिक्रमा किसी भी देव मूर्ति या मंदिर में चारों ओर घूम कर की जाती है। कुछ मंदिरों में मूर्ति की पीठ और द्वार के बीच परिक्रमा के लिए जगह नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मूर्ति के सामने ही गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है। वैसे तो सामान्यतः सभी देवी देवताओं की एक ही परिक्रमा की जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग संख्या निर्धारित की गई है। इस संबंध में धर्मशास्त्र में कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। सभी देवताओं की परिक्रमा के संबंध में अलग अलग नियम बताए गए हैं। नंबर 1, महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक है। नंबर 2, शिव जी की आदि परिक्रमा की जाती है। शिव जी की परिक्रमा करने से बुरे ख्यालात और अनग्रल स्वप्नों का खात्मा होता है। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को न लांघे। नंबर 3, देवी माँ की एक परिक्रमा की जानी चाहिए। नंबर 4, श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। गणेश जी की परिक्रमा करने से अपनी सोची हुई कई अतृप्त कामनाओं की तृप्ति होती है। गणेश जी के विराट स्वरूप व मंत्र का विधिवत ध्यान करने पर कार्य सिद्ध होने लगते हैं।
नंबर 5, भगवान विष्णु जी एवं उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की परिक्रमा करने से हृदय परिपुष्ट और संकल्प ऊर्जावान बनकर सकारात्मक सोच की वृद्धि करते हैं। नंबर 6, सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर उठता है तथा बुरे और कड़वे विचारों का विनाश होकर श्रेष्ठ विचार पोषित होते हैं। हमें भास्कराय मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए, जो कई रोगों का नाश है। जैसे सूर्य को अर्घ्य देकर ओम भास्कराय नमः का जाप करना, देवी के मंदिर में महज एक परिक्रमा कर निर्वाण मंत्र का ध्यान जरूरी है। इससे संजोए गए संकल्प और लक्ष्य सकारात्मक रूप लेते हैं। परिक्रमा के संबंध में नियम: परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। 7, परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से शुरू की गई थी। ध्यान रखें कि परिक्रमा बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत कतई न करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करें। नंबर 2, उल्टी अर्थात बाएं हाथ की तरफ परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार देवी देवताओं की परिक्रमा विधिवत करने से जीवन में हो रही उथल पुथल व समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। इस प्रकार सही परिक्रमा करने से पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। शनि देव की 7 परिक्रमा करने का विधान है। पीपल को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इस पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। पीपल की परिक्रमा से न केवल शनि दोष वरन सभी तरह के ग्रह जनित दोषों से छुटकारा मिलता है। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जिन देवताओं की परिक्रमा की संख्या का विधान मालूम न हो उनकी 3 परिक्रमा की जा सकती है। 3 परिक्रमा के विधान को सभी जगह स्वीकार किया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन मंदिरों में देवता की 108 परिक्रमा को विशेष फलदायी बताया गया है। जहाँ मंदिरों में परिक्रमा का मार्ग ना हो वहाँ भगवान के सामने खड़े होकर अपने पाँवों को इस प्रकार चलाना चाहिए जैसे कि हम चल कर परिक्रमा कर रहे हो। परिक्रमा हाथ जोड़कर उनके किसी भी मंत्र का जाप करते हुए करनी चाहिए और परिक्रमा लगाते हुए देवता की पीठ की ओर पहुँचने पर रुक कर देवता को नमस्कार करके ही परिक्रमा को पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए और मेरी लिखी हुई नई कहानी के लिए केडी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।